जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। भूगोल के वीडियो के क्रम में आज हमारा टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन पर। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। आज की वीडियो के बाद इसी से संबंधित एक वीडियो और होगा जिसमें भी खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित वन लाइनर प्रश्न होंगे। तो इन दोनों वीडियो में खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। तो इन्हें आप ध्यान से देखें और पूरे प्रश्नों को याद करें, क्योंकि इनमें से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप परीक्षा में इसका लाभ उठाएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रश्न शुरू करते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि खनिज होते क्या हैं, किसको खनिज कहते हैं। वे पदार्थ अथवा तत्व जो खोदकर निकाले जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज वही पदार्थ होंगे जो प्राकृतिक रूप से ज़मीन से प्राप्त होंगे। ये नहीं कि उन्हें दबा दिया गया है मिट्टी में, ज़मीन में, और कुछ समय बाद निकाला जाए तो वो खनिज कहलाएंगे। नहीं, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। और खनिज की क्या विशेषता है कि ये स्वतंत्र प्राप्त नहीं होते हैं, इनके साथ अन्य तत्व भी होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनिज के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो खनिज के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2 प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। 2 प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या विशेषता होती है? तो हम देखते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों अलग अलग है, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो धात्विक खनिज की विशेषता है कि धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, इनमें तन्मयता का गुण होता है, और धात्विक खनिज कूटने पीटने पर बढ़ते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सभी धात्विक खनिज की विशेषता हैं। धात्विक खनिज को पीटा जाए, कूटा जाए तो ये टूटते नहीं हैं, अपितु ये पतले होकर बढ़ते हैं। धात्विक खनिज के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज का गुण है कि इसमें चुंबकत्व का गुण होता है लौह खनिज में, और अलोह खनिज में चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। अधात्विक खनिज में अधात्विक खनिज किस प्रकार के होते हैं? अधात्विक खनिज किस प्रकार के होते हैं? अधात्विक खनिज में भंगुरता का गुण होता है। भंगुरता यानी बिखरने का। ये जो अधात्विक खनिज है, इनको पीटने पर इनके टुकड़े हो जाते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। राज्य की प्रथम खनिज नीति किसके समय में घोषित हुई थी? तो राज्य की प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी 1978 में। समय भी याद रखना है हमें। और ये श्री भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में घोषित हुई थी। जो प्रथम खनिज नीति थी वो 1978 में भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में देश की सर्वाधिक खानें हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक झारखंड में है, झारखंड में भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। उसके बाद राजस्थान का स्थान है। अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है अलोह खनिज की दृष्टि से। तो अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। राजस्थान में जो खनिज प्राप्त होते हैं वह कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, तो इनका वर्गीकरण किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज, ईंधन खनिज, विद्युत के कुचालक और रत्न खनिज। ये सभी प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन कौन से उर्वरक खनिज पाए जाते हैं? अब हम उर्वरक खनिज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से उर्वरक खनिज पाए जाते हैं। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट, पोटास इत्यादि उर्वरक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के रूप में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? ऊर्जा संसाधन के रूप में, जो ऊर्जा संसाधन है उनके रूप में प्राप्त होने वाले खनिज है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व
मीथेन इत्यादि। लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो लौह अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये सभी लौह अयस्क है। लोहे की अधिकांश खानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जो लोहा प्राप्त होता है उसकी खानें अधिकांश राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो ये मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में अधिकांश लोहे की खानें। राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है? हमने अयस्क के बारे में पढ़ा कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। इसमें से राजस्थान में जो अयस्क पाया जाता है वह है हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादक जिला है। देखो यहाँ लोहे से संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ जिला पूछा जा रहा है कि लोहा अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये है जयपुर। सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादक जिला जयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक खान कौन सी है? अब यहाँ खान के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक लौह अयस्क खान जो उत्पादित होती है उस खान का नाम क्या है? मोरिजा बानोला। तो ये जयपुर में ही है, सर्वाधिक लौह अयस्क जयपुर में मिलता है और ये जो खान है इसका नाम है मोरिजा बानोला। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क भंडारण खान कहाँ है? भंडारण, जहाँ भंडार रखे जाते हैं, तो ये है नाथरा की पाल और नाथरा की पाल उदयपुर में है। पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धात्विक अयस्क पाया जाता है? पृथ्वी के भूगर्भ में, शब्दों पर ध्यान देना है क्योंकि प्रश्नों में यही अंतर होता है। पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में पूछा जा रहा है कि भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धात्विक अयस्क पाया जाता है, तो भूगर्भ में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है जिसे बॉक्साइट कहा जाता है। और अयस्क की बात की जाए धात्विक अयस्क की, तो भूगर्भ में जो धात्विक अयस्क पाया जाता है वह है लोहा। अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है तांबा और तांबे को आग्नेय कायांतरित व अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबे के भंडारण क्षेत्र है। जो तांबे के भंडारण क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? खेतड़ी है जो झुंझुनू जिले में है, खोदरीबा अलवर जिले में, मीरा का नांगल क्षेत्र और बनने वालों की ढाणी, ये बनने है, बनने वालों की ढाणी, ये दोनों जगह है सीकर जिले में है। और बीदासर है चूरू में जहाँ खनन नहीं होता है, और पूर्व बनेड़ा है भीलवाड़ा में। ये सभी तांबे के भंडारण क्षेत्र हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वह ताम्र धातु का ही किया था। सर्वप्रथम पाषाण युग आया, उसके बाद धातु की बात की जाए तो तांबे का प्रयोग किया था। खेतड़ी स्थित तांबे की खान किस सभ्यता की देन है? खेतड़ी में जो तांबे की खानें हैं वह किस सभ्यता की देन है? गणेश्वर सभ्यता की। सोने को कठोर बनाने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। तांबे की अशुद्धि मिलाने के बाद ही सोने में मजबूती आती है, अन्यथा केवल जो सोने से बनाए गए गहने हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा जस्ता को। ये सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और याद रखें। जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा जस्ता को। अब इन्हें जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों एक साथ निकलते हैं। जहाँ भी इनकी मात्रा पाई जाती है, सीसा और जस्ता दोनों एक साथ ही एक ही खान से निकलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।